पिछले 5 एपिसोड्स यानी 5 किस्म के हम शॉर्ट वीडियोस जो हैं हमने बनाई हैं कि ये जो वर्ल्ड किडनी डे है उस वर्ल्ड किडनी डे के हवाले से, और अब आप समझते होंगे कि गुर्दे का दिन मनाने में एक दिल के डॉक्टर का क्या काम है। तो ये एक मुगालता है। दिल के डॉक्टर और गुर्दे का डॉक्टर जो है इनकी आपस में दोस्ती जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये दिल और गुर्दे के जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपस में कभी कभार दोस्त भी हैं दुश्मन भी हैं, दोनों हैं। और लिहाजा दोनों को जब किसी को इस किस्म के कार्डियोरीनल सिंड्रोम्स होते हैं तो फिर दोनों की जो है वो दोस्ती जो है वो, लेकिन कभी कभार हमारी लड़ाई भी हो जाती है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो दिल का मरीज़ है वो इम्प्रूव हो, गुर्दे का डॉक्टर कहता है कि मेरी दवाएं दें ताकि उसके गुर्दे सही हों। अब वो गुर्दे का डॉक्टर गुर्दे को सही करते करते दिल को ख़राब करके चला जाता है। अब जो दिल का डॉक्टर है वो गुर्दे का डॉक्टर कहता है कि ये दवाई नहीं दो, इससे गुर्दे ख़राब होंगे, तो दिल का डॉक्टर कहता है कि ये दवा नहीं दूंगा तो मरीज़ सही नहीं होगा। तो वो दिल की दवाएं देते देते गुर्दों को ख़राब करके चला जाता है। अब एक पानी का छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ कि बहुत सारे जो गुर्दे के मरीज़ हैं उनको आम मुआशरे में एक वो है, डॉक्टर्स बहुत कम, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स भी खास करके फैमिली फिजिशियंस जो हैं जब वो मरीज़ जाते हैं तो फौरी तौर पर वो मुख्तलिफ़ किस्म के पेन किलर्स और ड्रिप्स लगा देते हैं। अब वो ड्रिप्स जो हैं ये दोनों को, चाहे गुर्दे के मरीज़ हों चाहे हार्ट के मरीज़ हों, दोनों के लिए जो है वो नौबत आ जाती है कि अस्पताल में पहुंच जाते हैं। तो लिहाजा जो दिल के मरीज़ जिनके दिल का गोश्त कमज़ोर है, गुर्दे के मरीज़ जिनके गुर्दे ख़राब हैं, वो डायलिसिस पर हैं, वो अगर अपने फैमिली फिजिशियंस के पास जाएं, अगर वो फौरी तौर पर आपको ड्रिप लगाने की कोशिश करें और बार बार ड्रिप लगा के, और कभी कभार मरीज़ जो है वो मजबूर करते हैं डॉक्टर को कि डॉक्टर बहुत कमज़ोरी हो रही है। अरे भाई, ये कमज़ोरी जो है ये दिल और गुर्दे की बीमारी की वजह से कमज़ोरी हो रही है। तो ड्रिप लगाने से आपकी कमज़ोरी सही नहीं होगी, ड्रिप लगाने से आपकी गुर्दे भी मज़ीद ख़राब होंगे और दिल की सांस की तकलीफ़ जो है वो भी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप अस्पताल में पहुंच जाएंगे। तो लिहाजा इन चीज़ों से जो है वो होशियार रहना चाहिए। तो ये 6th एपिसोड है और ये जो 6ठा एपिसोड है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये मैंने बैठे बैठे जो है वो ख्याल आया तो ये ऐड कर लिया है कि मैं जब 2019 के हज की ड्यूटी कर रहा था तो उस वक्त मैं मक्का में था 2019 में। तो वो हज की आखिरी ड्यूटी थी मेरी, और इस मक्का की कोई 4-5 साल जितने में किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में काम किया, तो फिर उस दौरान मैंने चुनाचे में हार्ट फेलियर का कोऑर्डिनेटर था। तो मक्का हार्ट फेलियर रजिस्ट्री के नाम से कोई 1000 के करीब 993 पेशेंट्स जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हार्ट फेलियर के मरीज़ों को रजिस्टर करके उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। अब उस दौरान जब हज आया तो फिर मुझे ख्याल हुआ कि क्यों ना हाजियों को भी इस हार्ट फेलियर की रजिस्ट्री में शामिल करके और देखा जाए कि हाजियों में किस किस्म का जो है वो हार्ट फेलियर होता है और उसके क्या सब असबाब होते हैं। तो ये कोई 23 नेशनलिटीज़ के हार्ट फेलियर के मरीज़ों की डेटा जमा की। तो ये वो मरीज़ों की डेटा अभी जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ जो कार्डियोरीनल के साथ जो है वो, जिनमें दिल की बीमारी, अक्यूट दिल की बीमारी के साथ अक्यूट यानी टाइप 1 जो है वो कार्डियोरीनल सिंड्रोम के केसेस जो वो उनके बारे में जो है वो। तो ये जो कोई टोटल 77 मरीज़ थे और उनमें से कोई 15 मरीज़ जो है वो मौत का शिकार हुए। अब इससे आप देखें कि इन 15 में से 13 यानी 87 मरीज़ों को जो है वो मेजर ऑर्गन डिसफंक्शन था उनमें। तो
तो ये बहुत बड़ी यानी मेजर ऑर्गन का मकसद ये है कि गुर्दे और दिल, ये ऊपर जो है वो गुर्दे 15 में से 12 यानी 80% मरीज़ों जो मौत का शिकार हुए हार्ट फेलियर की, उनको टाइप 1 यानी शिद्दत के साथ हार्ट अटैक, कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट फेलियर और गुर्दे ख़राब हुए, गुर्दे के फेलियर हुए। और दोनों का इलाज, हार्ट का इलाज जितना भी जदीद इलाज था, वो इलाज करने के बावजूद भी ज़्यादातर मरीज़ जो है वो जांबर नहीं हो सके, मौत का शिकार हो गए। 80% जो है वो मरीज़ जो है वो यानी 15 में से 12 मरीज़ जो है वो कार्डियोरीनल वाले थे जो मौत का जो है वो शिकार हुए। तो लिहाजा मोर्टेलिटी ऐसे मरीज़ों में जो एक्यूट टाइप 1 जो है वो काफ़ी जो है वो ज़्यादा होती है, जिनमें जो है वो क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, पोटेशियम हाइपरकैलेमिया हो जाती है, सोडियम जो है कुछ मरीज़ों का जो है वो कम हो जाता है, अल्दो ये क्रॉनिक में ज़्यादा होता है बनिस्बत एक्यूट में। तो ये जो कार्डियोरीनल सिंड्रोम्स थे हज के दौरान, वहाँ पर भी ये जो बीमारी है ये कोई इतनी ज़्यादा, इससे पहले मैं ऑलरेडी बता चुका कि जो टाइप 1 वाले हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो। उसके बाद फिर मैंने चुनांचे ये मेजर ऑर्गन तो 2 ऑर्गन्स, क्योंकि ये मेरा एक पेट सब्जेक्ट था कार्डियोहेपेटिक, यानी जब दिल जिगर को कत्ल कर दे, ये चुनांचे मेरा पेट सब्जेक्ट था। तो फिर मैंने इसको भी थोड़ा सा हाथ डाल के और देखा कि दिल के साथ जो है वो कितने मरीज़ों का जो है वो एक्यूट जो है वो किडनी इंजरी, रीनल लिवर इंजरी जो है वो उनको हुई। तो ये कोई 15 में से 9 मरीज़, ये जो 15 वो मरीज़ हैं जो मौत का शिकार हुए 77 में से, उनमें से जो 60% थे उनमें जिगर भी जो है वो कत्ल हुआ। यहाँ जो है वो दिल की एक्यूट शदीद बीमारी की वजह से गुर्दे कत्ल हुए, यहाँ जो है वो जिगर कत्ल हुआ। और फिर 15 में से कोई 8 यानी 53% मरीज़ों में दोनों ही कत्ल हुए एट अ टाइम। जो है वो दिल की बीमारी इतनी शिद्दत के साथ जो है वो इन हाजियों में आई कि उस शिद्दत वाले अमराज़ कल्ब और उसमें ख़ास करके जो हार्ट अटैक है, कार्डियोजेनिक शॉक है, एक्यूट हार्ट फेलियर है और कार्डियक अरेस्ट है, ये सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमन होते हैं। और उसकी वजह से ये दोनों जो हैं वो दिल की बीमारी की वजह से गुर्दे और जिगर दोनों ही जो है वो कत्ल होके और मरीज़ मौत का शिकार हुए। तो लिहाजा ये दिल, जिगर और गुर्दे, ये इन तीनों बीमारियां एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं और उसके साथ साथ ब्रेन भी जो है वो उनके साथ जो है वो शामिल हो जाता है, जो कभी दूसरे वक्त पर जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अमराज़ कल्ब के बाद हाजियों में जो ब्रेन के प्रॉब्लम, स्ट्रोक जो है वो दूसरे नंबर पर जो है वो आता है। तो यूँ दिल, जिगर और गुर्दे के डॉक्टर्स को, मरीज़ों को और अजीज़ रिश्तेदारों को आपस में दोस्तियाँ बढ़ानी चाहिए और आपस में एक दूसरे से सीखना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं किसी को सिखा सकता हूँ, कुछ जो है वो गुर्दे के डॉक्टर, जिगर के डॉक्टर मुझे सिखा सकते हैं और किन को मैं सिखा सकता हूँ। हम एक दूसरे से हम कुछ चीज़ें मरीज़ों से सीखते हैं, कुछ चीज़ें मरीज़ों को सिखाते हैं। तो ये एक दूसरे से सीखने की वक्त है और हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए ताकि हम सब मिल के इस किस्म के पेचीदा मरीज़ों का तशख़ीस और इलाज करने में कामयाब हो जाए। शुक्रिया।